सनातन धर्म में गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि मातृत्व की जीवंत प्रतिमा माना गया है। जब हम गौ माता कहते हैं तो यह केवल एक संबोधन नहीं होता बल्कि उसमें श्रद्धा, कृतज्ञता और आध्यात्मिक भावनाओं का समावेश होता है। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार गाय भी अपने दूध के माध्यम से समस्त मानव जाति का पोषण करती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में गाय को देवताओं का निवास स्थान बताया गया है और उसकी सेवा को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। गाय का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही ये समझ लिया था कि गाय मानव जीवन के लिए कितनी उपयोगी है। गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र ये पंचगव्य न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। आज विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि गाय के उत्पादों में अद्भुत औषधीय गुण होते हैं, लेकिन सनातन धर्म ने इसे बहुत पहले ही पहचान लिया था और उसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बना दिया। जब कोई व्यक्ति गौ सेवा करता है तो वह केवल एक जीव की सेवा नहीं करता बल्कि वह पूरे सृष्टि के कल्याण में योगदान देता है। गाय की सेवा में जो भावना होती है वह निस्वार्थ सेवा की भावना होती है। यह भावना व्यक्ति के भीतर से अहंकार को समाप्त करती है और उसके हृदय में करुणा, दया और प्रेम को जागृत करती है। यही गुण मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाते हैं। गौ सेवा का सबसे बड़ा पुण्य यह है कि इससे मन की शुद्धि होती है। आज के समय में मनुष्य का मन बहुत अशांत और विचलित हो गया है। लालच, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष जैसी भावनाएं मनुष्य को अंदर से खोखला कर रही हैं। लेकिन जब वह गाय की सेवा करता है, उसके लिए चारा लाता है, उसे सहलाता है, उसकी देखभाल करता है, तो उसके मन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। यह शांति किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां गाय रहती है वहां देवताओं का वास होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि देवता किसी रूप में वहां खड़े होते हैं, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा, पवित्रता और शुभता का संचार होता है। जिस घर में गाय की सेवा होती है वहां कभी भी दरिद्रता स्थायी रूप से नहीं टिकती। वहां सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। गाय की सेवा से मिलने वाला पुण्य केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह अगले जन्मों तक भी साथ चलता है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक निवेश है जिसका फल कभी नष्ट नहीं होता। जब मनुष्य सच्चे मन से गौ सेवा करता है तो वह अपने कर्मों को शुद्ध करता है और ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। कई बार जीवन में ऐसे संकट आते हैं जिनका कोई समाधान दिखाई नहीं देता, लेकिन गौ सेवा के प्रभाव से वे संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। गौ सेवा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें प्रकृति के साथ जोड़ती है। आज के आधुनिक युग में मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। वह केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है और अपने मूल से कटता जा रहा है। लेकिन जब वह गाय के संपर्क में आता है, उसकी सेवा करता है, तो उसे प्रकृति की सादगी और पवित्रता का अनुभव होता है। यह अनुभव उसे जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। गाय हमें त्याग और सहनशीलता का भी संदेश देती है। वह बिना किसी अपेक्षा के देती ही रहती है, चाहे दूध हो, गोबर हो या गोमूत्र। वह कभी ये नहीं सोचती कि उसे बदले में क्या मिलेगा। यही सच्चा त्याग है। जब मनुष्य इस भावना को अपने जीवन में अपनाता है तो उसका जीवन भी धन्य हो जाता है। वह दूसरों के लिए जीना सीखता है और यही सच्चा धर्म है। आज के समय में गौ सेवा की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। कई स्थानों पर गायों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। वे सड़कों पर भटकती हैं, भूखी प्यासी रहती हैं और कई बार दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाती हैं। ऐसे में हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार गौ सेवा में योगदान दे। यह सेवा केवल धन से ही नहीं बल्कि समय और श्रम से भी की जा सकती है। किसी गाय को चारा खिलाना, पानी पिलाना, उसके लिए छाया की व्यवस्था करना, ये छोटे छोटे कार्य भी बहुत बड़ा पुण्य देते हैं। गौ सेवा केवल बाहरी सेवा नहीं है बल्कि यह एक आंतरिक साधना भी है।
जब हम गाय के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं तो हमारा हृदय धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। यह पवित्रता हमें ईश्वर के और निकट ले जाती है, क्योंकि ईश्वर वहीं निवास करते हैं जहां प्रेम, दया और करुणा होती है। कई लोग ये सोचते हैं कि गौ सेवा केवल धार्मिक कर्मकांड है, लेकिन वास्तव में यह जीवन जीने की एक श्रेष्ठ कला है। यह हमें सिखाती है कि हमें हर जीव के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जब हम एक गाय की पीड़ा को समझ सकते हैं तो हम अन्य प्राणियों की पीड़ा को भी समझने लगते हैं। यही भावना मानवता की नींव है। गाय के प्रति सम्मान और सेवा का भाव हमारे संस्कारों का हिस्सा होना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही यह सिखाना चाहिए कि गाय केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि वह हमारी संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब नई पीढ़ी इस भावना को अपनाएगी, तभी हमारा समाज वास्तव में समृद्ध और संस्कारित बन सकेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि गौ सेवा केवल पुण्य कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति का मार्ग है। यह हमें भीतर से बदल देती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से गौ सेवा करता है, उसके जीवन में कभी भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। ईश्वर की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है और उसका जीवन सुख, शांति और संतोष से भर जाता है।